एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन प्रोटीन वेस्ट अमोनिया से कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में। तो ये रिएक्शन पूछ रहा है कि किस में अकर होता है। तो हम पहले देखेंगे कि अमोनिया COOH हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप और एमीन, ये हमारा लीवर में जो होता है ये जाता है डी एमिनेशन के लिए, डी एमिनेशन, और ये कन्वर्ट होता है इनटू COOH और अल्काइल ग्रुप में। यहाँ से एमीन ग्रुप निकल जाता है और ये थ्रू ऑर्निथिन साइकिल ये कन्वर्ट होता है यूरिया में, जिसका फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2। ये सारा रिएक्शन जो होता है ये लीवर में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा किडनी नहीं होगा, लंग्स भी नहीं होगा, इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन है इन कॉर्टेक्स एरिया ऑफ किडनी ऑल स्ट्रक्चर आर फाउंड एक्सेप्ट। पूछ रहा है कि कॉर्टेक्स एरिया में एक किडनी का सारा स्ट्रक्चर फाउंड किया जाता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर नहीं मिलता है। तो हम देखेंगे कि पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये नेफ्रॉन का बीमेंस कैप्सूल हो गया, ये PCT हो गया, और ये PCT से लूप ऑफ हेनले निकलता हुआ ये फिर यहाँ से ये हो गया DCT, और DCT से ये कलेक्टिंग डक्ट। हम लोग जानते हैं कि इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी ऑफ पार्ट फाउंड इन कॉर्टेक्स। तो ये हो गया कॉर्टेक्स रीजन, और ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर जो पाया जाता है ये है मेडुला, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला। तो ये बीमेंस कैप्सूल्स, PCT और DCT ये पाया जाता है कॉर्टेक्स में, बट ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये पाया जाता है मेडुला में। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्टेक्स को छोड़ के, तो कॉर्टेक्स में तो बीमेंस कैप्सूल तो हो ही गया, DCT भी मिलता ही है, मेजॉरिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट फाउंड इन मेडुला। सो इसका आंसर जाएगा मेडुला। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में वो नीचे हो गया है, पर ये मेजॉरिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट फाउंड इन कॉर्टेक्स, सॉरी मेडुला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। हमारे पास क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द रीनल एफरेंट वेसल्स इज। तो ये पूछ रहा है कि रीनल एफरेंट वेसल्स का जो डायमीटर होता है ये कंपैरिजन करना चाह रहा है। हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस में, ये हमारा ग्लोमेरुलस मान लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, और इसके नीचे बीमेंस कैप्सूल्स BC है। तो ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल या फिर एफरेंट आर्ट्रियोल हो जाता है, और ये हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल हो जाता है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल या फिर वेसल्स। तो हम देखते हैं कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ये एज कंपेयर टू इफरेंट ब्रॉडर होता है। तो हमसे पूछा गया है कि जो अगर हम इसका डायामीटर देखें, डायामीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल वो लार्जर होगा देन इफरेंट आर्ट्रियोल। तो हमसे पूछा है कि डायमीटर ही कंपैरिजन करने दिया है एफरेंट आर्ट्रियोल का, सेम एज द इफरेंट नहीं, सेम नहीं होता। स्मॉलर देन द इफरेंट, नो। लार्जर देन दैट ऑफ इफरेंट, यस। इफरेंट से लार्जर होता है। देयर इज नो इफरेंट वेसल्स, नो। तो हमारा करेक्ट जो आंसर जाएगा वो C जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन। ये पूछ रहा है कि पोडोसाइट सेल्स जो है वो किस में पाया जाता है। तो हम देखेंगे पहले कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा बीमेंस कैप्सूल हो जाता है, ये
तो हम ये छोटा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये बीवेंस कैप्सूल और पीसीटी बस देख रहे हैं, ये बीवेंस कैप्सूल हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इनर लेयर ऑफ बीवेंस कैप्सूल्स और ये है आउटर लेयर ऑफ बीवेंस कैप्सूल्स। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन या फिर पैराइटल लेयर, और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल लेयर। ये इनर लेयर है, इनर लेयर बीवेंस कैप्सूल का, और ये आउटर है। तो हम देखते हैं कि विसरल लेयर का जो इनर लेयर होता है, इसी में होता है पोडोसाइट सेल्स। ये किससे बना होता है? फॉर्म ऑफ पोडोसाइट सेल्स। ये पोडोसाइट सेल्स एक्चुअली कुछ इस प्रकार का होता है, एक फिल्ट्रेशन स्लिट होता है जो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बीच में ये फिल्ट्रेशन होता है जहां से ये फिल्ट्रेट बनाता है। तो पोडोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टिकल नो, ये एफरेंट लिखा हुआ है, ये इफरेंट है, इफरेंट आर्टिकल नो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, नो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में भी नहीं पाया जाता बीवेंस कैप्सूल्स। यस, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कैन बी कंट्रोल बाय एडीएच। बेसिकली एडीएच एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ये हार्मोन बेसिकली करता क्या है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट कर देता है जिससे वाटर का रीऑब्जॉर्प्शन हो सके। बेसिकली ये वाटर के रीऑब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। और ये नेफ्रॉन के किस पार्ट में करता है? तो ये लूपो फैलने में नहीं करता, ना ही प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में करता है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में करता है। इसमें कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन होता है। इसमें कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन होता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो कि एडीएस द्वारा कंट्रोल किया जाता है हमारे नेफ्रॉन का पार्ट का। यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, पूछ रहा है कि हीमोडायलिसिस के कारण जो जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं, बेसिकली ये कंडीशन तब आता है जब हमारा किडनी फेल्योर हो जाता है या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, तो हम देखेंगे पहला हमारा जो ऑप्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, नो। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस बेसिकली हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को ही बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो गया। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम, क्या हम हीमोडायलिसिस के टाइम पे एक्सेस पोटेशियम का नॉन एलिमिनेशन करते हैं? तो नो, ये भी गलत हो गया। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो हमसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी क्या कम हो जाता है? तो हाँ, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो सारा ब्लड एक मशीन के थ्रू, एक मैकेनिज्म के थ्रू गुजरता है, जिस कारण से उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा बॉडी जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का वो रिड्यूस हो जाता है, और उसी टाइम पे ब्लड आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सीक्रेट कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो यस, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, और वो कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन्स लाइक सीक्रेट करता है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड है सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉयड्स एंड सीबम। यस, सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली ऑयली ग्लैंड होता है जो कि वैक्सेस वगैरह रिलीज करता है हमारे बॉडी से। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड। यस, स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड डेफिनेटली इज एन ऑयली फ्लूइड। क्या स्वेट जो ग्लैंड से जो स्वेट निकलता है कि ऑयली फ्लूइड है? तो नो, स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकलता है वो ऑयली फ्लूइड नहीं है। तो
मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये ना पढ़ के ऑप्शंस करेक्ट बोल देते हैं सी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ओके, फोर्थ है इन यूरेमिक पेशेंट यूरिया एंड ग्लूकोज कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल हीमोडायलिसिस। जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो केवल नाइट्रोजीनस वेस्ट निकालते हैं, ना कि एसेंशियल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। सो ग्लूकोज हमारे बॉडी का एसेंशियल सब्सटेंस है, तो इसे हम उस टाइम पे रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन गया फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। सो वी हैव अ क्वेश्चन टुडे, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटिव फंक्शन इन। पूछ रहा है कि ग्रीन ग्लैंड जो होता है वो किसमें एक्सक्रीटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, कि वो अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, रेटिफेरेस्टिबल और क्रेस्टेशियंस। तो हम लोग जानते हैं कि इन अर्थवर्म नेफ्रेडिया परफॉर्म करता है एक्सक्रीटिव फंक्शन, एंड इन फ्लैटवर्म वी नो दैट प्रोटोनेफ्रेडिया परफॉर्म इन नेफ्रेडिया परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन। और ऑल्सो रोटिफेरस्ट में भी प्रोटोनेफ्रेडिया ही एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत है। क्रेस्टेशियंस, यस, क्रेस्टेशियंस में ही ग्रीन ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।